नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की खबर ना थोड़ा सा गंभीर है। दरअसल कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरा पर्पज़ है आपको सावधान करना। कई एशियाई देशों में कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। सिंगापुर में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच 14,200 नए केस दर्ज हुए। उससे पिछले हफ्ते में ये संख्या 11,100 थी। मतलब आप सोचो ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। थाईलैंड से लेकर हांगकांग में भी मामले बढ़ रहे हैं। और ये नया दौर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN1 की वजह से है। भारत में अभी 257 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 53 तो केवल मुंबई में है। ये संख्या भले ही अभी आपको कम लग रही हो, लेकिन हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। आप याद करिए 2020-21 का वो दौर, अस्पतालों में बेड नहीं था, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो चुकी थी, लाखों लोग अपनों को खो चुके थे। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 5 लाख मौतें हुई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ये संख्या 20 से 25 लाख तक हो सकती है। यहाँ तक कि लाशें नदियों में और रेत में भी दबी मिली थी। आपको याद होगा सरकार ने तालियां और थालियां भी बजवाई थी, लेकिन अस्पताल गायब थे। व्यवस्था की हालत खराब थी। प्राइवेट अस्पतालों में लाखों के बिल थमाए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हम फिर से वैसी स्थिति में नहीं जाना चाहते। तो सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। महामारी का इतिहास बताता है कि ये कभी भी लौट के आ सकती है। आप जैसे मलेरिया को देखो, टाइफाइड को देख लो, ये आज भी है। वैसे ही कोविड-19 भी रह सकता है। अब सवाल ये है कि हम खुद को और अपने परिवार को इससे कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहला स्टेप तो है कि हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल जो मेडिकल के खर्चे हैं वो आसमान छू रहे हैं, ये हम सभी को पता है। एक हफ्ते की हॉस्पिटल भर्ती आपकी ज़िंदगी भर की कमाई खा सकती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस 400-500 रुपये महीने से शुरू होता है और करोड़ों रुपए का कवर देता है। और दूसरा कदम है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप परिवार के कमाने वाले हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है। मामूली प्रीमियम में करोड़ों का कवरेज मिलता है। ये आपके बच्चों की पढ़ाई, परिवार के खर्च सब कुछ संभाल लेगा। कोविड ने हमें ये भी सिखाया कि अनहोनी कभी बता के नहीं आती। 2021 में अनाथ हुए बच्चों की संख्या लाखों में थी। क्या हम कभी चाहेंगे कि हमारे अपने ऐसी स्थिति में बेसहारा रहें? अब अगर हम सरकार की बात करें तो पिछले कोविड दौर में सरकारी अस्पतालों की हालत हमने देखी थी। और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके रेमडेसिवियर सबके लिए लोग तरस गए थे। और बाद में ये पता चला कि रेमडेसिवियर तो बेकार ही थी। मेडिकल कंपनियों से लेकर अस्पतालों ने खूब कमाई की, लेकिन जनता को सिर्फ आंकड़े मिले थे। हर मौत को नंबर में बताया जा रहा था, पर वो किसी का बेटा था, किसी का पिता था, किसी के परिवार का सहारा था। जब वो चला जाता है तो परिवार बिखर जाता है। इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। इंश्योरेंस लेना समझदारी है, ना कि डर। दोस्तों, अभी भारत में कोविड के मामले कम हैं, लेकिन ये छोटी सी चिंगारी कभी बहुत बड़ी आग भी बन सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, समय पर जांच करवाएं और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस जरूर लें।